15 साल से आप सड़कों पे खड़े हो गए मेहनत मजदूरी। अगर बात की जाए MCL डिपार्टमेंट की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर का जो डिपार्टमेंट है उनकी जानब से एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। ये जो क्रैकडाउन किया जा रहा है ये नाजायज़ तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात वो करने के बावजूद जो है वो उनकी जानब से एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दी जा रही है MCL डिपार्टमेंट की जानब से कि आज हमने फ़लाँ इलाके से इतनी तजावज़ात तलफ़ कर दी है और फ़लाँ इलाके से इतनी तजावज़ात तलफ़ कर दी है। अगर बात करूँ तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के मशहूर मरूफ इलाका जिसको 3 नंबर स्टॉप का इलाका बोला जाता है। 3 नंबर स्टॉप का जो इलाका है जहाँ पर क्या MCL का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, MCL के अगर ऑपरेशन जारी है तो MCL के ऑपरेशन जारी होने के बावजूद 3 नंबर स्टॉप का जो एरिया है जो कि समनाबाद जोन में आता है वो तजावज़ात माफिया से पाक क्यों नहीं हो पाया, इसी पर हम बात करते हैं। यहाँ पर जो रेडी बान है, प्यारे भाई क्या नाम है? मेरा नाम जी इसहाक अहमद है, ज़िला खुशाब से तलक रखता हूँ। माशाल्लाह अपना इसहाक भाई, आप रोड पर खड़े हुए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर खड़े हो? अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं सर। सड़क के ऊपर कितने अरसे से खड़े होकर मजदूरी कर? मुझे तकरीबन हो गया है 2016 से लेके 10 साल हो गया अभी इसी काम में हूँ मैं, इसी रोड पे काम कर रहा हूँ। 10 साल से सड़कों पे खड़े होकर अपना खड़े हूँ और बेसिकली मैं ज़िला खुशाब से तल्लुक़ रखता हूँ। GC यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है, IT का कोर्स किया था वहाँ से, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरिट है नहीं, आप जी जानते होंगे माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरिट नहीं है। और जहाँ तक बात है आप देखते हैं रेडी वालों की, रेडी मान की जितने भी खड़े सारे मजदूर भाई हैं अपने, मैं भी मजदूर रेडी लगाता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी दरख्वास्त है भाई अगर ये उन्होंने दुकानें बना के दी हैं, ये जैसे 3 नंबर स्टॉप है, इकबाल टाउन 3 नंबर स्टॉप की जगह है, ये आगे नाला है, नाले वाली साइड पे हमें एक रेडियाँ दे दें, अलग जगह दे दें हमें। यहाँ पे अगर दुकानें बनी हैं तो 40-50 दुकानें बनी हैं, मजदूर कितने होते हैं एक जगह पे, जहाँ पे रेडी लगी होती है 300-350, अगर 50 दुकानें बनी हैं तो वो 250 वक्त की बंदा किधर जाए, वो किधर से अपने बच्चों का रिज़्क कमाए। तो मरियम नवाज़ साहिबा से हमारी दरख्वास्त है भाई यहाँ पे अलग हमें जगह दे दें। अच्छा, आप 10 साल से रोड पे खड़े होकर मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, आपने वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट भी की है कि आपको वो दुकानें बना के दे दें। कॉरपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो MCL का जो डिपार्टमेंट है वो आता है अपना रेडियाँ उठा के ले जाता है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर उनके ग्रुपों में तशहीर की जा रही होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं 3 नंबर स्टॉप के ऊपर, 3 नंबर स्टॉप का ये इलाका है, ठीक है। क्या यहाँ पर कॉरपोरेशन के ट्रक बहुत कम आते हैं जिनकी वजह से आप आसानी से खड़े हो जाते हैं कि अपना रूटीन में आते हैं? यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे तकरीबन रोज़ 2-3 ट्रक आते हैं, MCL का अलहदा आता है। क्या कह रहे हैं? रात के 2 बजे भी आ जाते हैं, 3 बजे भी आ जाते हैं। एक दफ़ा गए तो वापसी फिर आ जाते हैं, अभी लगाते हैं, ये चले गए भाग गए, तो चले गए भी चले गए ने, अभी लगाते हैं तो उसी टाइम फिर फ़ौरन आ जाते हैं। उनको खून का एक दूसरे को कर देते हैं भाई आ रहे ये कॉरपोरेशन वाले, वो फिर भाग जाते हैं गलियों में, इधर इधर, यानी कि टेलीफोन आ जाता है कि कॉरपोरेशन आ रही है, आ रहे ने, तो ये भाग जाते हैं। जब वो हो गए चले जाए वापसी तो फिर आन के रुकते ही है, तो फिर हफड़ा दफड़ी पै जाती है, वो फिर आ रहे हैं जी। यहाँ पर जो मेहनत कश मजदूर हैं उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि कॉरपोरेशन वाले जब आते हैं तो उससे पहले टेलीफोन भी आ जाता है कि कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं, और उस टाइम के दरमियान रेडियाँ लेफ़्ट राइट या आगे पीछे कर ली जाती हैं। जब वो चले जाते हैं तो दोबारा रेडियाँ मेन रोड पर लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਮੇਨ ਬੁਲੀਵਰਡ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚਰਦਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ
अच्छा, मुझे आप ये बताओ, ये जो आप यहाँ पर फूल बेच रहे हो, क्या ये फूल बेचना जुर्म है? नहीं, जुर्म में यही चीज़ है ना, रोटी कमाना जुर्म इन्होंने बना दिया है। ठीक है। इन्होंने जुर्म बना लिया कि रोटी क्यों कमा रहे हो भाई ये बात नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट यही है जो है, कारपोरेशन वाले बैठने नहीं दे रहे प्रॉपर। कितने 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 सालों से आप यहाँ पर रोटी रोजी कमाते हो इसी अड्डे पे, ये मेन रोड पर आकर अपने ख़ानदान के लिए रिज़्क़ हलाल कितनी देर से मेन रोड पर बैठ के आप कमा रहे हो? 27 साल हो गए हैं। ये कह रहे हैं जी हम 27 साल से मेन रोड पर बैठकर रोटी रोजी कमाते हैं। आपको 27 सालों में कितनी दफ़ा कारपोरेशन वाले पड़े? वो तो पढ़ते रहते हैं, जब गाड़ी आएगी हमें परेशानी बन जाएगी, हमने साइड पे हो जाना है, उठाना शुरू कर देना है, हमारा सामान भी ख़राब हो जाता है कई दफ़ा। बात ये है, आप 27 साल से सड़क पे ही बैठे हुए हो, ठीक है। कारपोरेशन वाले आते हैं, आप थोड़ी देर के लिए चले जाते हो, फिर वापस इधर ही आ जाते हो। जारी बात है, रोटी कमानी है हमने, और किधर जाना है? ऊपर तो अल्लाह ने जगह हमें दी नहीं है, ज़मीन पे ही दी है। कारपोरेशन की गाड़ी है, थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम भाई, आप ये मेन रोड पर खड़े हुए हो, बच्चों का रिज़्क़ कमा रहे हो, आप कितनी देर से मेन रोड के ऊपर खड़े होकर मेहनत मजदूरी करते हो? तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 15 साल से आप सड़कों पे खड़े होकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं? हाँ जी। नदीम साहब जो है जी 15 साल से रोड पर खड़ा होकर अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आप जब यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना है? कारपोरेशन वालों का। क्या कहते हैं कारपोरेशन? वो आते हैं तो ये रेडी उठा लेते हैं, रक्षा भी। अगर कारपोरेशन वाले आते हैं आकर रक्षा उठा लेते हैं, लेकिन आप तो 15 साल से रोड पे खड़े होकर रोटी कमा रहे हो। बस ऐसे ही है ना, आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और पीछे खड़े होके काम कर रहे हैं, कभी महल्ले में खड़े हो जाते हैं अंदर। अगर कारपोरेशन वाले आते हो, ठीक है, आप तो फिर यहाँ पर खड़े भी ना हो पाओ। कारपोरेशन वाले किधर हैं जो आप यहाँ पर खड़े हुए हो? नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, हम आते ही शाम को हैं। कभी यहाँ खड़े हो गए, कभी महल्ले में खड़े हो गए। ठीक है, आपने खड़े सड़क पे ही होना होता है और आप आते शाम, और शाम को कारपोरेशन वाले यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते। नहीं, वो आते हैं कारपोरेशन वाले। रोज़ आते हैं? रोज़ाना चक्कर लग। आप भी रोज़ रेडी लगाते हो? हाँ जी, रोज़ लगा। नदीम साहब ने बताया जी कारपोरेशन वाले भी रोज़ आते हैं और हम भी रोज़ ही यहाँ रेडी लगाते हैं। 3 नंबर स्टॉप के ऊपर हमें एक अपना रोड के ऊपर पेंचरों का अड्डा है, वो भी लगा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब हमने यहाँ के मौजूदा मालिक से बात करने की कोशिश की है तो शायद पता नहीं किसी डर की वजह से उन्होंने हमारे से बात करना गवारा नहीं समझी। लेकिन सवाल ये है, क्या इस मेन रोड के ऊपर ये जो पेंचरों का अड्डा है ये कानूनी तौर पर लगना चाहिए या नहीं? इसका जो फैसला है MCL डिपार्टमेंट के जो आला अफसरान हैं, क्या वो करेंगे? क्या यहाँ पर जो मुतलका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात है इस इलाके में, क्या ये अड्डा उसकी इजाज़त से लगा? प्यारे भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, आप रोड पे बैठे हुए हैं, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये रेडी लगाई हुई है, काम कर रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं। नाम क्या है मेरे भाई? सिन मेरा नाम है। ये मोहसिन साहब हैं जी, रोड पर बैठे हुए हैं रेडी लगा कर और मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मोहसिन भाई, आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गया कुछ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? हाँ जी, इस काम में 1.5 साल से आप रोड पर ही बैठे हुए हो। सड़क भाईजान, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वैसे ही खड़े हैं हम तो। आप सड़क पर वैसे ही खड़े हैं? नहीं, उधर मेरा अड्डा है चाबियों का। चाबियों का अड्डा? हाँ, आपका जो चाबियों का रोड पर ही है? रोड पे ही है। कितनी देर से आप रोड पर हैं? 25 साल हो गए मुझे। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम साहब का चाबियों का अड्डा है जो कि 25 साल से है और ये भी 25 साल से ही रोड के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो मौजूद हैं 3 नंबर स्टॉप के ऊपर जो कि समनाबाद जोन में आता है। अगर हम बात करें MCL डिपार्टमेंट की तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की जानब से नजायज़ तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़
क्रैकडाउन जारी है और सोशल मीडिया के जो ग्रुप हैं MCL के उसमें बासानी बावाज़ा दिखाई भी देता है सोशल मीडिया के ऊपर कि MCL के जो ट्रक हैं नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं और स्टेटमेंटें भी जारी की जाती हैं उन ग्रुपों के अंदर कि हमने फ़लाँ इलाके से इतनी तजावज़ात तलब कर ली। लेकिन अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की तो इस वक्त हम 3 नंबर स्टॉप पे खड़े हैं जो कि सामनाबाद जोन का इलाका है। यहाँ पर हमारे देखने में आया कि यहाँ पर तजावज़ात माफिया ने बिल्कुल इस इलाके को अपने घेरे में ले रखा है। अगर MCL के आला अफसरान जिनमें काशिफ जलील का भी नाम सर फहरिस्त है, यहाँ पर काशिफ जलील से भी अपना अहल इलाका की जानब से सवाल किया गया है कि क्या काशिफ जलील साहब आपकी जो टीम है, आपके यहाँ पर जो मुतलका इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर साहब तैनात हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने में गाफिल हैं या वो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर वो अपने फ़राइज़ यहाँ का जो मौजूदा इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है ईमानदारी से सर अंजाम दे रहा है तो ये जो इलाका है इसको तजावज़ात ने अपने घेरे में क्यों ले रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो तजावज़ात की शक्ल में जो रेडी बान है, जब हमारी उनसे भी बात हुई है तो उनका भी बताना है कि कोई कहता है साल से रोड पर खड़ा होकर कारोबार कर रहा हूँ और कोई कह रहा है जी मैं से कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 साल से कर रहा हूँ। क्या ये जो इलाका है 3 नंबर स्टॉप का ये तजावज़ात माफिया के कब्ज़े से आज़ाद हो सकेगा या नहीं, ये सवाल किया जा रहा है अहल इलाका की जानब से। MCL के आला जो अफसर हैं, जो सरफहरिस्त ऑफिसर हैं MCL के काशिफ जलील साहब, ये उनसे सवाल किया जा रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।